सो फाइनली मैं बात कर रहा हूँ कि बजट का इम्पैक्ट मार्केट पे किस तरह से पड़ा है। वो आपके सामने है, डाटा आपके सामने दिख रहा है कि 2006 से 2024 तक का डाटा किस तरह से फ्लक्चुएशन रही है। बट फाइनली क्या कि लोग 2024 की तरह वेट कर रहे थे कि मार्केट क्रैश होने वाली है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ बिकॉज ऑफ कुछ अभी क्या है कि आपका जो टैक्स में है वो रिफॉर्मेशन अभी नेक्स्ट वीक में होनी है। ठीक है, तो बेहतर है कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ डाटा के बेसिस पे ही बात करूंगा, डाटा के एनालिसिस पे किस तरह से क्या है। तो सेलर जो हैं वो बने रहें सेलिंग में, बिकॉज ऑफ सेलिंग में फिर भी आप लॉस कम खाने वाले हैं। मतलब अदरवाइज आप बाइंग में अभी की इस पॉइंट पे घुसेंगे तो लॉसेस काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपको देखने को पड़ सकती है। बिकॉज ऑफ क्या मोस्ट ऑफ पर्सन हैं वो डाटा रीड नहीं करते हैं कि डाटा किस तरह से वर्कआउट करता है। लाइक एज OI डाटा हो गया, आपका वॉल्यूम किस तरह से, प्राइस एक्शन किस तरह से लिया जाएगा, स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज़ किया जाएगा, वो बहुत सी चीज़ें रहती हैं और क्यों किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि बायर जो है मोस्ट ऑफ जो स्टार्टिंग में आता है वायर क्या कर रहा है, अपना आउट ऑफ द मनी उठा लेता है। दैट मीन्स वो वेट करता है कि वो ऊपर चढ़ेगा, नहीं चढ़ती भी है बट 2 दिन बाद भी जब भी चढ़ेगी तो उसमें ठिता डिके लगेगा। ठीक है, जो काम करता है सिर्फ सिर्फ सेलिंग के लिए। और ये चीज़ें होती है क्या, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी क्यों ज़रूरी है, ये आपका डेल्टा किस तरह से काम करता है आपका प्राइस बढ़ाने के लिए, ठीक है, आपको प्रॉफिट देने के लिए, थीटा किस तरह से गेन में काम आता है प्राइस एक्शन में, ठीक है, वॉल्यूम किस तरह से है, IB की क्यों काम में आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझने के लिए क्या सिंपल आपको सिर्फ टेक्स्ट करना है। आफ्टर दैट आपको कुछ क्लासेस प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, बट बेहतर है उसके लिए आपको बिना नॉलेज के जब भी मार्केटिंग में घुसेंगे तो पैसा लेके ना घुसें, सिर्फ और सिर्फ सीखने के बेसिस पे उसको पेपर ट्रेडिंग जैसे करते हैं उसमें ही करें। ठीक है, क्योंकि दूसरा सा टैक्सेशन पे, कि टैक्सेशन में क्या है, जैसे अभी बताया जा रहा है कि 12,75,000 पे जीरो टैक्स है। हाँ, डेफिनेटली जीरो टैक्स है। ठीक है, बट जीरो टैक्स के साथ साथ क्या है उसमें कि अगर 12,75,000 से 1 रुपया भी ऊपर है तो उसकी स्लैब्स चेंज हो चुके हैं। लास्ट के जो स्लैब्स थे उसमें क्या था कि आपका 0 से 3 लाख तक आपका नील था, लेकिन वो बढ़ा के अब 4 लाख तक आपका नील कर दिया गया है। उसके ऊपर जैसे आपका 3 से 6 लाख के बीच में 5% था, वो बढ़ा के 4 लाख से 8 लाख के बीच में 5% है। उसके बाद 8 से 12 के बीच में 10% है अभी। तो ये रिलैक्सेशन है, तो 12 लाख तक आराम से आपने रखी है बैंक में। तो बचाने के लिए आपको ज़रूरी नहीं कि इधर उधर फंड आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये थोड़ा सा टैक्सेशन मुझे लगता है आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काफ़ी इन्वेस्ट करने जा रही है, दूसरा मेडिकल पे भी, और 10,000 सीट्स जो हैं मेडिकल की और अनाउंस कर दी गई हैं जो इस साल में होने वाली हैं। आफ्टर दैट 5 साल का गोल है 75,000 की मेडिकल सीट्स। सो डॉक्टर तैयार रहें। किस तरह से, कहाँ पे, किस तरह से आपको प्लेसमेंट का तरीका वही रहेगा, पेपर दीजिए। बट हाँ कि अभी थोड़ा सीट्स ज़्यादा हैं तो हो सकता है कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाए पेपर वालों को। तो कुछ है, बाकी हम डाटा पे बात कर लेते हैं कि डाटा किस तरह से है। तो ये सारा सीखने के लिए ना बहुत सी चीज़ें हैं कि इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी क्या है। आफ्टर दैट ये सारा IB सेक्टर क्या है, इसमें अपना जितना भी डेल्टा किस तरह से, ग्रीक्स किस तरह से काम करेंगे। क्योंकि जिसको बंदे को ग्रीक्स का पता ही नहीं है ना, तो उसको टेक्निकली पता ही नहीं है कि कौन सा प्राइस उनको लेना चाहिए। क्योंकि फ़ायदा क्या है कि अननोन पर्सन ये देखता है मार्केट ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगी तो लॉस होगा। नहीं, जो प्रोफेशनल है उसको पता है कि अगर पुट साइड भी जा रही है मार्केट तब भी प्रॉफिट होने वाला है, ऊपर जाएगी तब भी प्रॉफिट। तो बने रहें।